हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ डोंट क्राई का पार्ट 13 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था, गला बैठ गया था, आवाज़ निकल नहीं रही थी। और आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ कुछ अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, बेटर लग रही हूँ, तो मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले मैं आप लोगों से फिर वही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर चलते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि मैंग्याओ विंग के पास आता है। विंग मैंग्याओ को पहचान जाता है और कहता है, मैंग्याओ तुम हो मैंग्याओ। मैंग्याओ मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे लगा कि तुम्हें याद दिलाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी विंग, मगर तुम तो मुझे इतनी जल्दी पहचान गए। यह कहते हुए वह विंग के बेड के नज़दीक आ गया। विंग जो मैंग्याओ को देखकर सरप्राइज था, वह अपने बेड से उठकर खड़ा हो गया, मगर जैसे ही उसने अपने कदम को बढ़ाया वह लड़खड़ा गया, मगर मैंग्याओ ने उसे संभाल लिया। दूसरी तरफ वांग जी, जो सिचैन के कमरे में अपने लैपटॉप पर ये सारे सीन्स देख रहा था, उसे मैंग्याओ की चिंता हो रही थी। वह इस बात को सोचकर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था कि पता नहीं विंग उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। जब उसने विंग को लड़खड़ाते हुए देखा तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। उसने लैपटॉप पर दिख रहे विंग के ऊपर अपना हाथ फिराया और अपनी पोलाइट आवाज़ में कहा, गगा, आप हो जो मुझे मजबूर कर दिया है आपको हर्ट करने के लिए, मगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी हरकतों से मैं कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ। इधर मैंग्याओ विंग को बेड पर बिठाते हुए कहा, विंग, तुम्हें अपने पैरों को संभाल कर रखना चाहिए था ना, और अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें चोट लग जाती और वांग जी तुम्हें कोई और पनिशमेंट दे देता। विंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैंग्याओ की तरफ देखा और कहा, तुम लानवांग जी की बातें कर रहे हो मैंग्याओ। मैंग्याओ ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लंजा की ही बातें कर रहा हूँ। विंग ने कहा, एक मिनट, पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसे कैसे जानते हो। मैंग्याओ ने विंग का हाथ बड़े प्यार से पकड़ा और कहा, इतने दिनों बाद मिले हो, मेरे बारे में जानना नहीं चाहते हो क्या? मैं कहाँ था, मैं कैसे था, और मैं चाइना से क्यों चला गया? विंग ने मैंग्याओ के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और कहा, मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ और तुम्हें मुझसे दूर होने के लिए तुम्हें पनिशमेंट भी देनी है, मगर अभी मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ कैसे हो और लान वांग जी को कैसे जानते हो? मैंग्याओ मुस्कुराया और विंग की तरफ स्माइल करते हुए कहा, मैं लान वांग जी का ब्रदर इन लॉ हूँ। विंग ने जब ये सुना तो फ्रीज सा हो गया, मगर कुछ देर बाद बोला, ब्रदर इन लॉ मतलब वांग जी का कोई ब्रदर भी है? मैंग्याओ, जो विंग के फेस के एक्सप्रेशन को देख रहा था और समझ पा रहा था कि विंग को कितना बड़ा शौक लगा है, उसने कहा, लैन सिचैन मेरे हस्बैंड हैं और वो वांग जी के ब्रदर हैं, बिग ब्रदर। विंग, जिसने मैंग्याओ का हाथ पकड़े हुए था, उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई। वह मैंग्याओ के हाथों को अपने हाथों से हटाने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई, उसका फेस रेड हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे वांग जी ने उसे चीट कर दिया हो। वह खुद ही में बड़बड़ाया और कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा लंजा मुझे चीट नहीं कर सकता है। जब वो मुझसे मिला था तो वो एक इनोसेंट सा बेबी था। वो इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोलेगा? वो इतना बड़ा झूठ भला मुझसे क्यों बोलेगा? वो क्यों मुझे ये छिपाएगा कि उसकी कोई फैमिली है? नहीं नहीं, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है। विंग बड़बड़ाने लगा। मैंग्याओ ने जब ये देखा तो घबरा गया। उसने तुरंत विंग को गले लगाकर उसकी बैक को रब करने लगा। वांग जी, जो ये सब देख रहा था, उसने कहा, प्लीज़ काका, मुझे समझने की कोशिश करिए। मगर ये बातें उसी तक सीमित रह गई थी क्योंकि वो तो लैपटॉप के स्क्रीन को देखकर बोल रहा था। मैंग्याओ विंग के बैक को रब कर रहा था। उसने कहा, विंग शांत हो जाओ प्लीज़। फिर खुद को विंग से थोड़ा दूर किया
और इसकी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहा, प्लीज़ विंग, मेरी पूरी बात सुनो फिर रिएक्ट करना। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पूरी बात कैसे बता पाऊंगा। विंग जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था और मैंग्याओ की बातों को समझ पा रहा था, उसने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ बताओ मुझे। अब मैंग्याओ ने विंग की तरफ देखा और स्माइल किया और कहा, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, मगर तुम्हें एक छोटी सी बात मेरी भी माननी पड़ेगी। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम अभी भी पहले की तरह कंडीशन रख रहे हो मेरे साथ। मैंग्याओ ने कहा, ओके, मैं तो बदला नहीं हूँ ना, तो मैं कंडीशन तो रख ही सकता हूँ। विंग ने कहा, ओके बताओ क्या करना है मुझे। मैंग्याओ ने कॉल किया और कहा, तुरंत लेकर आओ। विंग कुछ समझ पाता कि तुरंत उसके रूम में एक सर्वेंट एक सूप का बॉल लेकर आ गया। उसे देख विंग ने फिर मुंह बनाया और कहा, अभी तो मैंने इसे उठाकर फेंका था। मैंग्याओ ने कहा, मगर अब नहीं फेंकोगे। विंग ने अपनी आंखों को नैरो करते हुए कहा, तो क्या उसने ही कहा है ना ये सब करने के लिए। इस पर मैंग्याओ सीरियस होकर विंग की तरफ देखा और कहा कि माना हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं विंग, पर तुम ही मेरे इकलौते फ्रेंड हो, तभी थे और अब भी हो, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है ना, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी के दबाव में आकर तुम्हारी केयर कर रहा हूँ तो तुम गलत हो, और चाहो तो इस बार भी इसे पीने से मना कर सकते हो। विंग जिसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था और उसे भूख का तेज एहसास भी हो रहा था, उसने कहा, ओके लाओ मैं पी लेता हूँ, नाराज मत हो। मैंग्याओ का फेस जो अब तक कोल्ड सा बन गया था, यह सुनने के साथ ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ मैं इसे अपने हाथों से पिला दूँ। इसके बाद मैंग्याओ विंग को अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है, जिसे लैपटॉप पर वांग जी भी देख रहा था। उसे उसके मन में बहुत ही शांति मिल रही थी, उसके फेस पर एक सुकून झलक रहा था। विंग जब सूप पी लेता है तो मैंग्याओ उसे अलग रखता है और सर्वेंट से कहता है, इसे ले जाओ। सर्वेंट उस सूप को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद विंग के बगल में ही मैंग्याओ बैठ जाता है और विंग के सर को अपने कंधों पर टिका लेता है। विंग को सारी बातें बताने लगता है जो वांग जी के चाइना आने से जुड़ी थी और जो अब तक हो रही थी। वांग जी के साथ कितना कुछ गलत हुआ था, उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर, उसके ब्रदर, उसके पेरेंट्स, सभी के बारे में सुनकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग ने अपने सर को उठाया और मैंग्याओ के फेस को अपने हाथों में ले लिया और कहा, याओ क्या तुम अब तक से चैन गा के उठने का वेट कर रहे हो। क्या सच में कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है। याओ जिसकी आंखों में आंसू थे, उसने कहा, विंग बस मैं ही नहीं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वैसे ही करते हैं जैसे मैं उनसे करता हूँ। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी जगह पर वो होते और मैं उनकी जगह पर होता तो वो मुझसे इतना ही प्यार करते, शायद इससे भी कहीं अधिक। मैंग्याओ की बात सुनकर विंग बस मुस्कुरा पड़ता है। उसने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि प्यार करना बुरा नहीं होता है। मैंग्याओ जो समझ गया था विंग के शब्दों के पीछे उस दर्द को, उसने कहा, विंग अब चलो सो जाओ, मगर उससे पहले अपनी मेडिसिन ले लो। विंग ने कहा, नहीं मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे तुम्हारे हस्बैंड को देखना है। याओ ने विंग को टीज करते हुए कहा, क्यों, क्या अपने लंजा के बिग ब्रदर को नहीं देखना है। विंग ने कहा, नहीं मुझे तुम्हारे हस्बैंड को देखना है। मैंग्याओ ने कहा, ओके पर अभी नहीं, पहले तुम मेडिसिन लो और सो जाओ, कल जब तुम फ्रेश उठोगे तब हम चलेंगे, आज नहीं, आज तुम बहुत थके से लग रहे हो। विंग ने कहा, ओके पर ज़रूर ले चलना। मैंग्याओ ने विंग को उसकी मेडिसिन दे दी, उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही विंग को नींद आने लगा। मैंग्याओ को जब महसूस हुआ कि विंग सो गया है, उसने विंग को ब्लैंकेट से कवर किया और रूम से बाहर निकलकर सिचैन के रूम में आ गया। उसने देखा वांग जी अभी वहीं बैठा था। उसे समझ आ गया था कि वांग जी उसे और विंग को मॉनिटर कर रहा है। उसने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि कहीं मैं तुम्हारे ओमेगा को हर्ट ना कर दूं। वांग जी के ईयर्स मैंग्याओ की टीचिंग को सुनकर रेड हो गए।
उसने कहा, गगा आप ये क्या कह रहे हैं? मेंग याओ ने कहा, बस तुम्हें टीज करने का मन कर रहा था और जैसा कि तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने उसे सुला दिया है। वांग जी ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आप और विंग गगा इतने सालों बाद भी कितने क्लोज लग रहे थे। मुझे लगा नहीं था कि आप उनके गुस्से को हैंडल कर पाएंगे। याओ ने कहा, लगा तो मुझे भी नहीं था, मगर मैंने कर लिया और तुमसे थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड को मेरी लाइफ में वापस लाने के लिए। तुम्हें पता है, आज मुझे मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ये सब विंग के साथ का असर है। मुझे पता है वो एक पॉजिटिव पर्सन है। उसके आसपास के लोग उसके साथ रहने से कितना अच्छा फील करते हैं, मैं जानता हूँ। और शायद यही फीलिंग मुझे भी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर उसे वापस उसकी लाइफ में लाएंगे। पर अब तुम जाओ, अपना वर्क करो, ओके? सब ठीक है और मैं तुम्हारे गगा से विंग के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह सिचैन की तरफ मुड़ गया। पूरी रात बीत गई थी मगर विंग नहीं उठा था। उसने डिनर भी नहीं किया था। अब दूसरा दिन हो जाता है। वांग जी अपनी डेली रूटीन कंप्लीट कर विंग के रूम में आता है। उसने देखा कि विंग वॉशरूम जाने की कोशिश कर रहा था मगर उसके पैरों की जंजीर उसे बहुत परेशान कर रही थी। वह बहुत मुश्किल से अपने पैरों को रख पा रहा था। वांग जी अपनी जेब से की निकालता है और विंग को बेड पर बिठा देता है। विंग का ध्यान जब वांग जी की तरफ जाता है तो वह वांग जी को पुश करता है मगर वांग जी को कुछ नहीं होता है। वह थोड़ा सा भी नहीं हिलता है मगर वह अपनी कोल्ड आंखों से विंग की तरफ देखता है, जिसे देखकर विंग सिहर गया था। वांग जी विंग के बेड़ियों को खोल देता है और फिर अपने दोनों हाथों को विंग के दोनों साइड में रखता है और उसकी तरफ झुकने लगता है, जिसकी वजह से विंग पीछे होने लगता है और फिर वह अपने बेड पर लेट जाता है। वांग जी उसके करीब था मगर दोनों के शरीर आपस में टच नहीं हो रहे थे। वांग जी ने विंग की आंखों में घूरते हुए देखा। विंग, जिसने पहली बार वांग जी के इस एरोगेंट रूप को देखा था, डर जाता है और इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। वांग जी विंग के फेस को, उसके वियर्ड एक्सप्रेशन को समझ पा रहा था। फिर वो अपने मन में सोच रहा था, अच्छा है, आप मुझसे डरो, क्या पता इसी से आप मुझे अपना लिटिल प्रिंस समझने के साथ अपना अल्फा समझ लो। वांग जी मन में ये सारी बातें सोच ही रहा था मगर वह अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं करता है। उसने कहा, मैंने आपकी बेड़ियों को हटाया है मगर आप भागने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा क्योंकि मुझे इन्हें दोबारा पहनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और इस बार बेड़ियां पैरों में ही नहीं बल्कि हाथों में भी पड़ेंगी। इतना कहने के बाद ही वह उठ गया और उसके उठते ही विंग की जान में जान आ गई। उसने खुद को भी खड़ा किया। वांग जी ने कहा, आपको आपके कपड़े मिल जाएंगे, आप शावर ले लीजिए, फिर हमारे साथ आपको ब्रेकफास्ट करना है। इतना कहने के बाद ही वह विंग को एक टेबल लुक देता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ही विंग के जान में जान आती है। उसने गुस्से से डोर की तरफ देखा और कहा, भले ही तुम माफिया किंग हो मगर मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, समझे? इतना कहने के बाद ही वह वॉशरूम में चला जाता है। उसके वॉशरूम में जाते ही याओ सर्वेंट के साथ आता है और उसके रूम में कुछ ड्रेसेस रख कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही विंग बाहर आता है और वह एक ड्रेस को लेता है और उसे पहन लेता है। फिर अपने बालों को सेट करता है और तभी उसके डोर पर नॉक होती है। विंग उसे अंदर आने के लिए कहता है। वह पर्सन अंदर आने के बाद कहता है, आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए चलना है। विंग ओके कहता है और उसके साथ डाइनिंग एरिया में चला आता है जहां मेंग याओ और वांग जी विंग का पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। विंग को देखकर मेंग याओ और वांग जी दोनों शॉक हो गए थे क्योंकि मेंग याओ ने विंग को जो ड्रेस दिया था वैसे ड्रेस विंग आमतौर पर नहीं पहनता था मगर वो ड्रेस ओमेगा बॉडी के लिए परफेक्ट थे, जिसमें विंग डैम गॉर्जियस नजर आ रहा था। वांग जी की धड़कनें इतनी रफ्तार से चलने लगी थी जैसे लग रहा था कि उसका हार्ट बाहर ही निकल जाएगा। मेंग याओ ने नोटिस कर लिया। उसने वांग जी को होश में लाने के लिए थोड़ी तेज आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग विंग, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग भी मुस्कुराते हुए याओ की तरफ देखा और उसे गले लगा दिया।
इसके बाद मेंग्याओ ने विंग को बैठाया और उसकी प्लेट में फूड को सर्व करने लगा। फिर दोनों फ्रेंड हंसी मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगे थे। विंग इस दौरान वांगजी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। ये बात वांगजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मगर वो समझ पा रहा था कि बीते कुछ दिनों से उसके और विंग के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। थोड़ी दूरियां आ गई थीं और विंग का मेंटल कंडीशन भी इस बात का जिम्मेदार था। मगर वह इस बात से बिल्कुल रिलैक्स हो गया था कि विंग अब टेंस नहीं है। विंग अब शांत सा लग रहा था क्योंकि उसकी स्माइल जेन्युइन थी, जो मेंग्याओ की वजह से थी। वांगजी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर उठ जाता है। वह मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है, गगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आप अपने फ्रेंड पर नज़र रखिएगा, जिससे कि वह कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाए। ओके, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। मेंग्याओ विंग की तरफ देखता है, जो वांगजी को घूर घूर कर देख रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मेंग्याओ ने कहा, विंग वो चला गया है, उसे घूरना बंद करो और चलो ब्रेकफास्ट करो जल्दी से। तुम्हें सिचेन से भी मिलना है ना, तो चलो ब्रेकफास्ट करो। इतना सुनना ही था कि विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैं अपना ब्रेकफास्ट अभी फिनिश कर लेता हूँ, इसके बाद मुझे तुरंत सिचेन के पास ले चलोगे। यह कहकर वह ब्रेकफास्ट करने लगा था। उधर वांगजी कार में बैठा था। उसकी नज़र दूसरी सीट पर रखे एक बॉक्स पर जाती है, जो विंग ने उसी रात वांगजी को दिया था जब वो सुसाइड करने जा रहा था। उसे उस बॉक्स को खोलने का टाइम ही नहीं मिला था। उसने उस बॉक्स को ओपन किया, जिसमें एक ब्रेसलेट था और एक लेटर। उस लेटर में लिखा था, माई लिटिल प्रिंस, ये तुम्हारे लिए है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है, बहुत ही गलत, पर मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें लग रहा है ना मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, जो अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, सेल्फिश हूँ। मैं अब कुछ नहीं चाहता, किसी से कुछ नहीं चाहता। तुम एक बात तो जानते ही हो ना, जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है तो हम भी उसके बिना जीना सीख ही लेते हैं। अगर नहीं सीख पाते हैं तो वक्त सिखा ही देता है। मेरी फैमिली भी मेरे बिना जीना सीख जाएगी। पर एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे मत भूलना। मैं चाहता हूँ जिंदा रहना तुम्हारी यादों में। तुम्हारा गगा तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम मेरी लाइफ का हिस्सा थे लंजा। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था जब मैं ये सोच रहा था कि तुम भी मुझे अपनी यादों से वैनिश कर दोगे। प्लीज़ मुझे याद रखना लंजा, तुम्हारा विंग। वांगजी ने जब उस लेटर को पढ़ा तो अपने सीने से लगा लिया। उसने खुद से कहा, गगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं। तो फिर भूलने का सवाल ही नहीं है। और अब बस कुछ ही दिन वेट करिए गगा। मैं हमारे रिश्ते को एक खूबसूरत नाम दूंगा, जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।